नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो हम लोग जो बना रहे थे क्लास 10 का, उससे ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ही उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and the product of the 0 are -5 and 6 respectively, है ना। क्या बोला है? इसको आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लाना है जिसका सम ऑफ द प्रोडक्ट दिया हुआ है -5 और क्या कहते हैं सम, हाँ सम दे दिया है -5 और प्रोडक्ट दे दिया क्या 6। तो इसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब क्या? देखिए ax² bx + c ऐसे, है ना। तो इस फॉर्म में आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्या लिखेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो ये हो गया अल्फा और बीटा, क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि क्या बोला है? सम दिया हुआ है -5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है। बोले कैसे? तो बोला है प्रोडक्ट ऑफ द 0, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द 0 क्या है? 6 है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते ही हैं। तो लिखेंगे लेट वी नो दैट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब देखिए x² है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? -5 है, x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 6 है। अब ये x² माइनस माइनस प्लस 5x और ये 6 हो गया, है ना। तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum and the product of the zeros are -1 and 20. Also find the zero of the polynomial. इसमें भी वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे, है ना। बिल्कुल यहाँ तक तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इसमें थोड़ा आगे इसको अलग कर दिया है ना। और ये आपका कब आया है? 2019 में। हाँ, ये CBSE 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संभावना ज्यादा बन जाती है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, है ना। संभावनाएं ज्यादा बन जा रही है कि आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाए। क्लास 10 के लिए चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे CBSE हो या फिर आपके झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। लेकिन खास करके ये जो CBSE वाले हैं उसके लिए ये एग्जाम ये 2019 में ये जो है आ चुका है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या? -1, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है कितना? तो 20, है ना। अब हम लोग लिखेंगे नाउ fx इक्वल टू व्हाट? x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ 0, है ना।
आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरो क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, एक्स है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है, 20 है ना। अब इसको क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 1 हम लोग नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स हो जाएगा +20 है ना। अब ये तो हाथा आपका हो गया। अब आगे क्या करना है, इसका जीरो आपको फाइंड करना है, इसका जीरो फाइंड करना है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो fx क्या निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20, यही था ना। इसका जीरो निकालना है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सीधा मिडिल टर्म फैक्टर है ना, मिडिल टर्म फैक्टर जो बीच वाला टर्म होता है उसको तोड़ते हैं। कैसे, तो फर्स्ट और थर्ड को इंटू करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर होगा ना। फर्स्ट और थर्ड को इंटू करेंगे। अब इसको ऐसे तोड़ना है, प्लस या माइनस करके 1 होना चाहिए है ना। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 गुना 2 है ना, 20 गुना 1, 5 गुना 4 है ना, यहीं से काम हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक नहीं आएगा, इसको भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं आएगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन माइनस करने पर ये आ जा रहा है, तो ये दोनों काम मेरा नहीं करेगा है ना। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4x प्लस 20 है ना। 5 में से 4 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना 20। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 20 में भी माइनस है ना, 20 में भी माइनस है, तो यहाँ पे आपका केवल माइनस हो जाएगा है ना। देखिए अब क्या हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये x यहाँ से बाहर आ जाएगा है ना। अब यहाँ क्या है, -4, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -4, यहाँ x ले लिए, और इसको अगर डिवाइड हम लोग कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 टाइम्स में। देखिए ये और ये आपका इक्वल हमेशा होना चाहिए, एक चीज याद रखना है आपको है ना, और x -4। तो यहाँ से 0 निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 5 = 0 fx, तो x = क्या हो जाएगा, -5 है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x -4 = 0, इसलिए x बराबर क्या, +4। तो 2 0 क्या निकल गया, एक -5 और एक 4, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है ना, k का वैल्यू आपको फाइंड करना है ना। तो किस फॉर्म में है, तो पोलिनोमियल के फॉर्म में है ना। पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग, fx = व्हाट, x स्क्वायर k प्लस 6 x और 2 इंटू 2k माइनस 1 है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं ये किस टर्म में है, तो ये इस टर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, लिखिए पहले, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of polynomial है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x/a है ना। तो यहां देखिए आपका क्या है, ये है आपका k प्लस 6, यही है ना, k प्लस 6 माइनस k प्लस 6 बाय क्या है, 1 है, बाय क्या है, 1 है। और हम लोग प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं यहां से है ना,
ये पहले से भी यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे एक सीधा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हम लोग क्या इसको लिखेंगे, प्लस k+6। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो c क्या है मेरा 2k -1/1 इसका टू क्या हो जाएगा, 2k माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2। तो क्या बोला है, आगे आपको ध्यान देने का काम है। क्या लिखा है, द सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम जो है क्या है, उसके प्रोडक्ट का हाफ है। तो लिखेंगे ATQ। ATQ क्या बोला है, k+6 इज हाफ ऑफ क्या, 4k - 2, है ना, यही बोला है 4k - 2। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व हम लोग करने जाएंगे तो करता हूं। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2k + 12 6 2 जा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k - 2, है ना। आप k वाले को एक साइड कर दीजिए, ये इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा +4k, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये 14 हो गया। इसमें से इसको माइनस जब करेंगे तो 2k हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2 7 मीन्स k इक्वल टू क्या आ गया 7, आपका आंसर हो गया, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x² + 5x + k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta इक्वल टू 21/4 then find k, है ना। इसमें आपको क्या बोला है कि ये एक जो है पॉलिनोमियल दे दिया है, उसका इसके साथ रिलेशन जो है सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहां से आप जो है की का वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है 2x² + 5x + k, है ना। तो ये किस टर्म में है, तो ये ax² + bx + c के टर्म में है ना। तो पहला क्या हो गया 2, दूसरा यानी b क्या हो गया 5 और c क्या हो गया k, है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, है ना। तो -b क्या है 5/a 2 है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, c/a। तो c क्या है मेरा k है और a क्या है 2 है ना। अब इसको क्या करना है, आपको इस रिलेशनशिप में उसको देना है और उसके बाद देखना है आपको कि ये जो है नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, α² β² अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, है ना। अब हम लोग देखेंगे इसका रिलेशन यहाँ पे आगे क्या लिखा है, α² + β²। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और 21/4, है ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा क्या है -5/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है k/2, है ना, और ये क्या है 21/4, है ना। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये 25 और ये हो जाएगा आपका 4, ये क्या है k/2 प्लस k/2 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/4। अब इसको उधर कर दीजिए केवल k को, है ना। तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये k/2 हो गया आपका।
यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 25 माइनस 1 k/2 है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 में से 21 आपका माइनस हो जाएगा, 25 में से 21 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4/4, 4/4 इक्वल टू k/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4k इक्वल टू 8 तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4 है ना। 4 के टेबल से कितना टाइम्स में चला जाएगा 2 टाइम्स में। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया था और इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बनाया था वो 2019 में भी पूछा गया था वो क्वेश्चन। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपका 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2019 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है सीबीएसई में। आप देखिए क्या लिखा है, चेक gx इज ए फैक्टर ऑफ px बाय डिवाइडिंग पोलिनोमियल px बाय पोलिनोमियल gx। बोला है px को gx से भाग दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए क्या ये इसका फैक्टर है। फैक्टर अगर होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा और फैक्टर नहीं होगा तो इसका रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, है ना। अगर किसी का रिमाइंडर बच जा रहा है मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है ना। और रिमाइंडर नहीं बच रहा है मीन्स उसका फैक्टर है। जैसे 2 का टेबल में 8 कट जाएगा है ना, तो 8 का फैक्टर 2 हो सकता है, लेकिन 2 का टेबल में 9 कभी नहीं आएगा, है ना। तो 9 का फैक्टर 2 कभी भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे ऑन डिवाइडिंग, हम लोग को बोला है डिवाइडिंग करके, है ना, ऑन डिवाइडिंग पोलिनोमियल। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है डिवाइडिंग का, आप उसको भी देख सकते हैं तो आपके लिए वो ये आसान हो जाएगा, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो क्या है देखिए, x³ माइनस 3x प्लस 1 इसको डिवाइड करना है x पे पावर 5 माइनस 4x³ x² प्लस 3x प्लस 1, है ना। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। देखिए आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट वाला जो है आपका क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, x पे पावर क्या है 5 है और यहाँ x पे पावर आपका क्या है 3 है ना। तो देखिए कितना पावर और चाहिए आपको, 2 चाहिए, है ना। तो x² से इसको क्या कीजिए आप गुना कर दीजिए, है ना। तो x² से इसको जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x पे पावर 5 एब्सोल्युटली हो जाएगा, है ना। अब देखिए 3x को x² से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3x पर क्यूब प्लस माइनस माइनस 3x पर क्यूब हो गया। अब 3 को मीन्स x² को 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 4x³ में 3x³ चला गया, x³ केवल बचेगा आपका, है ना। अब क्या है 3x प्लस 1, है ना। अब यहाँ x³ है पहले से आपका, है ना, तो इसको क्या कीजिए -1 से गुणा कर दीजिए, है ना। अब देखिए -1 से जब इसको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x³ को 1 से गुणा करेंगे x³, ये माइनस माइनस प्लस ये 3x माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, है ना। अब क्या कीजिए, देखिए कट रहा है लेकिन ये दोनों नहीं कट रहा है, यहाँ क्या हो गया आपका 1 और 1 2। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो जब साइन दे देते हैं तो साइन का कोई वैल्यू रह नहीं जाता है ना। तो 1 और यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 तो +2 हो गया, है ना। तो अब देखिए क्या हो गया, रिमाइंडर 2 बच गया,
तो क्या इसका फैक्टर है? लिखेंगे नो, इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, यहां से x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। 1/x और 1/y है ना, इसको हम लोग 1/x को a मान लिए, 1/y इसको 2 मान लिए, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 3a, इसको क्या लिख देंगे 8b इक्वल टू -1, इसको क्या लिख देंगे a माइनस 2b इक्वल टू 2, है ना। ये a हो गया आपका, क्वेश्चन बन गया आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ऐसे आपको बहुत उलझा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये हो गया आपके लिए आसानी, है ना। जिसको आप जिस भी मेथड से चाहें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहें उससे भी बना सकते हैं आप, एलिमिनेशन मेथड से चाहें उससे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एलिमिनेशन मेथड से, है ना। आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या है 8 है, यहाँ क्या है आपका 4 है। इसको क्या कीजिए 1 से इंटू कर दीजिए इसको 4 से, क्योंकि 4 2 जा 8 हो जाएगा। या तो a को या फिर b को, किसी a को आपको बराबर करना है, या तो a को या फिर b को, किसी a को बराबर करना है ना। a या b को किसी एक को बराबर करना है। तो मैं किसको बराबर कर रहा हूँ b को। तो ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 8b इक्वल टू -1, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, है ना, 4a माइनस 8b इक्वल टू 4 2 जा 8। अब देखिए क्या हो गया माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। आपको अगर यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं आगे करता हूं। तो क्या हो जाएगा ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 7a हो जाएगा, 8 में -1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 7a इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1, a इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, है ना। अब a का वैल्यू किसी एक में कर दीजिए पुट, क्या लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या है मेरा a माइनस 2b इक्वल टू 2, है ना, यही है। अब a का वैल्यू क्या है 1 है, 2b इक्वल टू 2, है ना। तो 2b इसको 2 इधर प्लस में था इधर आके माइनस, तो माइनस 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय -2, है ना। अब देखिए a इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 और b इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय -2, है ना। तो मैंने x 1 बाय x इक्वल टू क्या माना था 1 बाय x इक्वल टू क्या माना था a, तो यहाँ से वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और आप जो है b का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो b किसको हम लोग माने थे 1 बाय y इक्वल टू क्या है 1 बाय -2, ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो गया -2, मीन्स x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2, ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है फाइंड द 25 फिफ्थ टर्म ऑफ द AP -5/2 0 5/2, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां से आप क्या क्या करना है 25 फिफ्थ जो है टर्म निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिए
क्या है, एपी में दिया हुआ है -5/2 0 5/2 ऐसा दिया हुआ है ना। अब क्या बोला है, इतना एपी आपको दे दिया है, वहां से 25 टर्म जो है उसको निकालना है आपको, है ना। तो फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग कहते हैं यानी ये इसकल टू क्या है -5 कॉमन डिफरेंस, है ना, जिसको हम लोग डी कहते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड में थर्ड को, है ना, सेकेंड में थर्ड को या थर्ड में सेकेंड को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, या फोर्थ में थर्ड को किसी एक को माइनस कीजिए, वहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो a2 माइनस a1 हम लोग करते हैं। a2 क्या है -5/2 माइनस और फिर माइनस है 5, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 10 हो जाएगा, तो क्या हो गया 5/2। डी मेरा क्या निकल गया 5/2 निकल गया आसानी से। अब हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है 25, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। a क्या है -5, n आपका क्या है 25 है 1, और d क्या है आपका 5/2। देखिए मैंने वहां d निकाल के रखा है ना। तो ये -5 ये हो जाएगा 24 5/2, ये 2 के टेबल से इसको आप 12 बार में काट सकते हैं। तो -5 12 पंचे 60, इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 55। तो क्या लिखेंगे 25th टर्म इज 55, ये हो गया आपका आंसर, है ना। बहुत आसान है, आप देखें इसको आसानी से। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो 2015 में आया हुआ था। तो देखिए क्या है, लिखा है विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 25 टर्म। 21वां टर्म से 120 अधिक होगा, तो बताइए वो कौन सा टर्म है ना। तो देखिए यहाँ से एपी दिया हुआ है, क्या है 3, 15, 27, 39, है ना। यहाँ से ए आपको पता है 3, डी भी पता है आपको, कैसे, तो सेकेंड में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो डी क्या हो गया 12, डी 12 हो गया आपका। आप क्या बोला 21st टर्म, तो पहले 21st टर्म को निकालिए, है ना। तो 21st टर्म को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे क्या, a प्लस, है ना, a21 a + n-1 इंटू डी, a के जगह 3, n के जगह 21 और d के जगह क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 20, इसको ये माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा 240, इस दोनों को इंटू करेंगे 240 हो जाएगा, ये 243। अब इतना करने के बाद क्या बोल रहा है 120 अधिक होगा, क्या होगा 120 अधिक हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 243। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। आप क्या बोल रहा है 120 मोर देन है ना, तो 243 प्लस 120 आपका क्या हो जाएगा 363 ये आपका मीन्स ए दे दिया है, एन आपको निकालना है, डी पता ही है ना। तो फॉर्मूला लगाइए क्या, ए एन इजकल टू व्हाट ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन आपको 363 दिया हुआ है, ए 3 है, एन नहीं पता है और डी तो पता ही है, डी कितना है 12 है ना, डी आपका 12 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 इसको गुणा कर देंगे तो 12n-12 हो जाएगा, तो 363, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये इधर आके क्या हो जाएगा जुट जाएगा ना,
प्लस 9 इक्वल टू 12n। इसको जोड़ देंगे तो 372 इक्वल टू 12n, है ना। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 372/12। अब इसको 12 के टेबल से क्या कर दीजिए, केवल भाग कर दीजिए, है ना। जैसे अब डिवाइड देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36, 131 टर्म। मीन्स n इक्वल टू क्या हो गया आपका 31, n इक्वल टू 31, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।